तो साउलैंड 2 की लास्ट एपिसोड में यूहाओ ने तांग उटांग को पूरी तरीके से इग्नोर कर दिया था और एपिसोड की लास्ट में यूहाओ कमांडर टेंट के अंदर भी जा चुका था। तो आज की इस वाली एपिसोड की स्टार्टिंग में हमें यूहाओ को दिखाया जाता है जो व्हाइट टाइगर ड्यूक को ग्रीट करता है, जिस पर व्हाइट टाइगर ड्यूक भी एक स्माइल के साथ कहते हैं कि यूहाओ, मैंने सुना था कि तुमने अभी तक भी डिनर नहीं करा है, क्या तुम अभी तक कल्टीवेट कर रहे थे? तो यूहाओ भी डायरेक्टली पॉइंट में आकर जवाब देते हुए कहता है कि व्हाइट टाइगर ड्यूक, मैं आज रात दोबारा से वहाँ पर जाना चाहता हूँ, इसीलिए मैं मेरी इंटेंशन को बताने के लिए यहाँ पर आया हूँ। यूहाओ की इस बात को सुनकर व्हाइट टाइगर ड्यूक की फेस इमीडिएटली फ्रीज हो गई थी और अभी के टाइम में वो काफी ज्यादा ही शॉक्ड भी दिखाई दे रहे थे। फिर वो कहते हैं कि नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, क्या तुम दोबारा से वहाँ पे जाने वाले हो? और वह लोग दाईहाओ ऑलमोस्ट इमीडिएटली यूहाओ की रिक्वेस्ट को मना कर देने वाला था, क्योंकि ये किस तरीके की जोक है। कल रात ही यूहाओ वहाँ पे जाने के बाद डेंजर में पड़ा था और वो कल रात ऑलमोस्ट खतरे में पड़ने ही वाला था, और आज जब यूहाओ दोबारा से मिंगडू माउंटेन पर जाएगा और डेथ गॉड उसे अटैक करेगा तो आखिर यहाँ पर व्हाइट टाइगर ड्यूक क्या कर पाएगा? कोई भी रिजल्ट को जाने बिना ऐसे ही यूहाओ मिंगडू माउंटेन रेंज पर चले जाता है और वो वहाँ पर मारा जाता है तो उसकी मौत पूरे स्टारलो एम्पायर इवन पूरे कॉन्टिनेंट के लिए एक हाई लॉस हो सकता है। और इसी के साथ हमें यूहाओ को दिखाया जाता है जो हंसते हुए कहता है कि व्हाइट टाइगर ड्यूक, आप चिंता मत करिए, मैं वहाँ पर डेथ गॉड के बारे में इन्वेस्टिगेट करने के लिए खुद की लाइफ को रिस्क में नहीं डालूंगा। मेरे पास डेथ गॉड के बारे में इन्वेस्टिगेट करने के लिए सफिशिएंट प्रिपरेशन नहीं है। हालांकि मैं अभी के टाइम में ज्यादा जल्दबाजी भी नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि अभी के टाइम में हम एक तरीके से ट्रैप्ड ही हुए हैं और अभी सन मून एम्पायर भी उनकी सभी गोल्स को अचीव कर रहे हैं, इसीलिए हमें भी इसके ऊपर कुछ तो करना ही होगा। यूहाओ की इस बात को सुनकर व्हाइट टाइगर ड्यूक की एक्सप्रेशन थोड़ा सा नॉर्मल हो जाती है और वो यूहाओ को पूछते हैं कि फिर तुम वहाँ पर जाकर क्या करने वाले हो? तो यूहाओ भी जवाब देते हुए कहता है कि सन मून एम्पायर हमारी सर्विलियंस सॉल टूल की कैपेबिलिटीज को काफी लंबे टाइम से ब्लॉक करते आए हैं, और तो अभी के टाइम में मैं डेथ गॉड के बारे में कुछ भी कर नहीं सकता हूँ, लेकिन क्या मैं उनकी सर्विलेंस सॉल टूल को भी कुछ कर नहीं सकता हूँ? क्या मैं उनकी सर्विलेंस सॉल टूल को ठिकाना नहीं लगा सकता? मैं अभी वहाँ पर उनके लिए परेशानी खड़ा करने के लिए जा रहा हूँ। यूहाओ की इन बातें को सुनकर व्हाइट टाइगर ड्यूक जोश में कहते हैं कि क्या तुम्हारा मतलब ये है कि? तो यूहाओ भी आगे की तरफ आकर दाईहाओ की कानों में कुछ कहता है जो कि हमें बताया नहीं जाता, लेकिन यूहाओ की इस बात को सुनकर व्हाइट टाइगर ड्यूक काफी ज्यादा ही खुश हो जाते हैं और वो शुरू से लेकर अंत तक हमें सिर हिलाते ही जा रहे थे। और अभी यूहाओ की बातें को सुनने के बाद व्हाइट टाइगर ड्यूक भी कहते हैं कि तो फिर तो ठीक है, तुम वहाँ पर जा सकते हो, तुम्हें इस बारे में चिंता करने की कोई भी जरूरत नहीं है। इस मिशन में तुम्हें जो भी चीजें मिलेगी वो सभी चीजें तुम ही रख सकते हो, अगर तुम चाहते हो तो एम्पायर तुमसे उन सभी चीजें को खरीद भी सकती है। आखिर तुम इस बारे में क्या सोचते हो? तो यूहाओ भी बिना हेजिटेशन के डील कर देता है। फिर व्हाइट टाइगर ड्यूक दाईहाओ यूहाओ से पूछता है कि क्या तुम्हें मेरी कुछ मदद की आवश्यक है? तो यूहाओ भी अपने सिर को ना में हिलाते हुए कहता है कि नहीं, उसकी मुझे कोई भी जरूरत नहीं है, मैं खुद ही उनकी टारगेट बन सकता हूँ, इसीलिए मेरी तांग सेट की दोस्ती काफी होंगे मुझे मदद करने के लिए। और तो और मैं यहाँ पे सिर्फ दो ही कारण की वजह से आया था। पहली कारण तो ये है कि मैं आपको मेरी प्लान के बारे में बता सकूँ, दूसरी कारण ये है कि मैं आपको यहाँ की डिफेंस एंड अटैक स्ट्रेंथ बढ़ाने के लिए सजेशन दे सकूँ, क्योंकि सन मून एम्पायर की एनिमीज कभी भी रिवेंज के लिए हमें अटैक कर सकते हैं। यूहाओ की इस रिवेंज वाली बात को सुनकर व्हाइट टाइगर ड्यूक कहते हैं कि रिवेंज, मुझे तो ऐसा नहीं लगता है कि वो लोग हमारे ऊपर रिवेंज लेने के लिए भी हिम्मत करेंगे, लेकिन फिर भी मैं भी यही चाहता हूँ कि वो लोग हमारे ऊपर रिवेंज लेने के लिए आए। और वह लोग, अगर ओपन बैटल की बात किया जाए तो स्टारलो एम्पायर सन मून एम्पायर से एब्सोल्यूट एडवांटेज पोजीशन पर था। उनके पास 8 सॉल मास्टर लीजन थी जो कि फाइटिंग स्ट्रेंथ में काबिल थे, वो भी बिना सॉल टूल को यूज करे। इसलिए अभी व्हाइट टाइगर ड्यूक 1-on-1 बैटल के लिए पूरी तरीके से कॉन्फिडेंट थे कि वही लोग 1-on-1 बैटल यानी कि ओपन बैटल में जीतेंगे, क्योंकि ये तो सभी लोग जानते हैं कि क्लोज कॉम्बैट एंड 1-on-1 बैटल में सॉल इंजीनियर से भी ज्यादा पावरफुल सॉल मास्टर्स होते हैं। और वह लोग इसी के साथ कमांडर टेंट से बाहर आने के बाद यह इमीडिएटली उसकी टीम को इकट्ठा करता है और वो उसकी टीम को सभी प्लान्स के बारे में भी बता देता है कि आखिर उन्हें क्या क्या करना है। और अभी यूहाओ की इस प्लान को सुनकर कोई भी लोग ज्यादा चिंता नहीं करते हैं, क्योंकि अभी की यूहाओ की एबिलिटी से वो इन्वेस्टिगेशन में ज्यादा खतरे में भी पड़ने वाला नहीं था, क्योंकि यूहाओ की एबिलिटीज ही काफी ज्यादा ही पावरफुल थी। वो अपने एबिलिटीज को यूज करके किसी को भी कंफ्यूज कर सकता था। और इसके साथ हमें दिखाया जाता है कि वहाँ की सभी टेंट की लाइट ऑफ हो गई थी, जैसे कि वहाँ की सभी सोल्जर सो गए हो। और वह लोग, इसी के साथ हम 1 घंटे बाद का सीन देखते हैं जहाँ पे सभी लोग पूरी तरीके से सो गए थे
हम आसमान में एक पर्सन की शैडो को देखते हैं जो कि डार्क नाइट में बाहर कहीं पे जा रहा था। और इसके साथ हम एक के बाद एक करके काफी शैडोज को भी देखते हैं जो कि सभी शैडोज उसी फर्स्ट शैडो को फॉलो कर रहे थे। और ये सभी शैडोज यूहाऊ की टीम थी और अभी के टाइम में यूहाऊ 1000 मीटर ऊपर उड़ रहा था और अभी के टाइम में उसने फ्लाइंग टाइप सॉल टूल को यूज कर रहा था और सेम टाइम में वो इल्यूजन एबिलिटी को भी यूज कर रहा था। और तो अभी के टाइम में उसकी स्पीड भी नॉर्मल ही थी, टिपिकल सॉल टूल उसे डिटेक्ट भी कर नहीं पा रहे थे। वैसे तो मिंगडू माउंटेन रेंज डजन किलोमीटर दूर था लेकिन सॉल चेज को वहां पर पहुंचने के लिए ज्यादा टाइम भी नहीं लगता था, इसीलिए तुरंत ही यूहाऊ की आंखें में डार्क टावरिंग माउंटेन्स अपीयर हो जाते हैं और वो अभी कम्प्लीटली सन मून एम्पायर के एरियल सर्विलेंस सॉल टूल के रेंज के अंदर आ चुका था। और इसी के साथ यूहाऊ खुद को स्टेबलाइज करता है क्योंकि वो सन मून एम्पायर से डिटेक्ट होने की खतरे को अवॉइड करना चाहता था। और अगर अभी के टाइम में बात किया जाए तो उसके लिए ऑसिलेशन डिटेक्शन सॉल टूल सबसे ज्यादा ट्रबल मेकर था क्योंकि इन सॉल टूल साउंड वेव को प्रोड्यूस कर सकती थी और ये सॉल टूल किसी भी सॉल पावर को आसानी के साथ में डिटेक्ट कर सकता था। इसी वजह से यूहाऊ सॉल स्किल को यूज कर नहीं सकता था। और इसी के साथ यूहाऊ जल्द ही स्पिरिचुअल डिटेक्शन को रिलीज करता है और इसके कुछ सेकंड्स के बाद यूहाऊ की आंखें में सरप्राइज लुक फ्लैश होती है और वो हैरानी से कहता है कि डैम इट, आखिर इन लोगों ने कितना सारे सर्विलेंस सॉल टूल को फीड किए हैं। और वह लोग अभी के टाइम में वहां पर हजारों की तादाद में सर्विलेंस सॉल टूल को फीड किए गए थे और वहां पे ऑलमोस्ट सभी प्रकार के सर्विलेंस सॉल टूल्स भी थी, इसीलिए ये कहना मुश्किल था कि आखिर इससे भी ज्यादा आगे और भी कितना ज्यादा डिस्ट्रक्टिव सॉल टूल हो सकते हैं। सच में सन मून एम्पायर के पास काफी सारे पैसा और रिसोर्सेस है। और वह लोग इस टाइम में यूहाऊ की फेस में एक फेंट स्माइल अपीयर हो गई थी और इसके साथ वो सॉल टूल को यूज करते हुए कुछ सेकंड्स में ही काफी ज्यादा ही ऊपर आ जाता है। और अभी के टाइम में उसकी टारगेट एरियल सर्विलेंस सॉल टूल्स नहीं थी, वहाँ पे काफी सारे डिफेंसिव एंड ऑफेंसिव एयर टू ग्राउंड सॉल टूल्स थे जो कि काफी ज्यादा ही डिस्ट्रक्टिव था। और इन सॉल टूल्स के रहते हुए यूहाऊ और बाकी लोगों की एस्केप करना थोड़ा सा मुश्किल हो सकता था। और वह लोग किसी के साथ हमें दिखाया जाता है कि वहाँ की आसमान की टेम्परेचर तुरंत ही काफी ज्यादा ही कोल्ड हो गई थी और अभी के टाइम में यूहाऊ 3000 मीटर ऊपर तक आ चुका था और वो अभी स्पिरिचुअल डिटेक्शन एबिलिटीज को भी काफी खतरनाक तरीके से यूज कर रहा था। और इसके साथ यूहाऊ हाथों की साइज की मेटल पीसेस को बाहर निकालता है और ये सॉल टूल की एरिया ज्यादा बड़ा भी नहीं था, इसीलिए यूहाऊ को डिस्कवर होने के लिए ज्यादा डर नहीं था। वो यहाँ पे उसके काम को जल्दी से खत्म करने के बाद तुरंत ही दूसरी डायरेक्शन के तरफ चले जाता है। और अगर अभी के टाइम में बात किया जाए तो उसकी फ्लाइंग टाइप सॉल टूल में 6 मिल्क बोतल को इंस्टॉल किया गया था और ये मिल्क बोतल यूहाऊ की सॉल पावर को रिकवर करने में मदद भी कर रही थी। और ऐसे ही दूसरी जगह में आने के बाद यूहाऊ वहाँ पे भी कुछ चीजें को अप्लाई करता है और ऐसे ही काम को खत्म करने के बाद वो दोबारा से पीछे मुड़कर वहीं पे लौट जाता है जहाँ से वो आया था और वो कुछ ही सेकंड्स में सन मून एम्पायर की डिटेक्शन रेंज से बाहर आ जाता है। और वो सन मून एम्पायर की डिटेक्शन रेंज से बाहर आने के बाद यूहाऊ किसी जगह में आकर लैंड करता है। और वह लोग अगर बात किया जाए तो जुसांशी काफी लंबे टाइम से यूहाऊ की अरेंजमेंट के हिसाब से वेट कर रहा था और जब यहाँ पे फाइनली यूहाऊ अपीयर होती है तो जुसांशी जल्दी से पूछता है कि यूहाऊ क्या तुम्हारा काम पूरा हुआ। और वह लोग जुसांशी की ये कहने के साथ ही हमारी ये वाला एपिसोड यहीं पे खत्म होती है। मिलते अगले में, तब तक के लिए बाय बाय।